ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है। भारतीय दर्शन का मूल आधार यही है कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है। उपनिषदों में बार बार कहा गया है तत्वमसि अर्थात तो वही है। इसका अर्थ है कि परमात्मा को जानने का मार्ग आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब वह ईश्वर को भी पहचान लेता है। आत्मा प्रत्येक जीव के भीतर स्थित चेतना जो शरीर और मन से परे है। परमात्मा वह सार्वभौमिक चेतना जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध तरंग और समुद्र जैसा है। तरंग समुद्र से अलग नहीं होती, उसी का अंश होती है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर झांकना और यह समझना कि हम केवल शरीर या मन नहीं है। जब व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है तब वह ईश्वर के साथ अपनी एकता को पहचानता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को जानना अर्थात स्वयं को जानना है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं तब ईश्वर का अनुभव स्वतः हो जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को पहचानता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह लोभ, क्रोध, अहंकार से मुक्त होकर करुणा, प्रेम और शांति से भर जाता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को यह समझ जाता है कि सभी जीवों में वही चेतना है, इसलिए सबके प्रति समान भाव रखता है। ईश्वर को जानना स्वयं को जानना है। यह वाक्य केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तब हमें यह अनुभव होता है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। मानव जीवन का परम लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। भारतीय दर्शन विशेषकर उपनिषद और भगवद गीता इस सत्य को बार बार उद्घोषित करते हैं कि ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जब हम कहते हैं ईश्वर को जानना अर्थात स्वयं को जानना है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर का अनुभव बाहरी जगत में खोजने से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से होता है। आत्मा शुद्ध चेतना है जो शरीर और मन से परे है। परमात्मा वही चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा का संबंध तरंग और समुद्र जैसा है। आत्मज्ञान का मार्ग साधना, ध्यान और विवेक से होकर गुजरता है। ध्यान से मन स्थिर होता है, विवेक से अस्थायी और शाश्वत का भेद समझ आता है और त्याग से अहंकार व आसक्ति दूर होती है। जब व्यक्ति इन साधनों के माध्यम से आत्मा का अनुभव करता है तो उसे के भीतर शांति और आनंद प्राप्त होता है। जीवन में इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को पहचानता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होता है। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि ईश्वर हमें अहंकार और बुराई से बचाए रख।